जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। दो आतंकवादी ऑपरेशन किया के तहत जाफर फॉरेस्ट एरिया जो रामनगर उधमपुर में पड़ता है वहां मारे गया, और जबकि एक आतंकवादी को छात्रु इलाके में मारा गया जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे पास जो जानकारी सूत्रों के द्वारा मिली है उसके मुताबिक ऑपरेशन किया जो कल 4 बजे के करीब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, उसके तहत आज दोपहर के आसपास दो आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिनमें से एक का नाम अबू मावी है और जो पाकिस्तान का रहने वाला है। उसका सहयोगी भी पाकिस्तान का है जिसकी पहचान अभी हुई नहीं है। ये एनकाउंटर कल 4 बजे के आसपास जाफर फॉरेस्ट एरिया है, रामनगर एरिया में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट एरिया है। वहीं सुरक्षा बलों को ये इंफॉर्मेशन मिली थी, एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था पुलिस के द्वारा कि दो आतंकवादी इस फॉरेस्ट एरिया में छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जिनमें ख़ास तौर पर आर्मी और पुलिस है, उन्होंने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकवादियों की तरफ जूं ही वो उनके हाइडआउट की तरफ बढ़े तो वहां आतंकवादी जो छुपे थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियों की बौछार कर दी। सुरक्षा बलों ने वापस फायर खोल दिया और वक्फे पर गोलाबारी चलती रही दोनों साइडों के बीच में। 7:30 के आसपास जो ये आतंकवादी थे जैश ए मोहम्मद के बताए जाते हैं और दोनों पाकिस्तानी हैं, इन्होंने एक गुफा में शरण ली और वहाँ से सुरक्षा बलों पर हमला किया और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और रात भर सुरक्षा बलों ने इस गुफा का मुहासरा किया, इस गुफा को कॉर्नर किया चारों तरफ से ताकि ये आतंकवादी बचकर निकल नहीं पाए। और आज इस ऑपरेशन के द्वारा, इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने ड्रोन्स का भी प्रयोग किया और जो साफ तौर पर जो ड्रोन्स फुटेज वायरल हुई उसमें देखा गया कि आतंकवादी एक गुफा में बंद थे और वहीं उसी गुफा से सुरक्षा बलों पर फायर खोल रहे थे। लेकिन आज दोपहर के आसपास सुरक्षा बलों ने अंतिम प्रहार, अंतिम एक फाइनल असॉल्ट इन आतंकवादियों पर किया और इन दोनों को मार गिराया। ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी हैं और इनके कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद जब्त किया गया है, जिनमें राइफल्स है, ग्रेनेड्स है, ब्लैंकेट्स है, टारपोलिन है और काफ़ी इत्यादि चीज़ें हैं। ये आतंकवादी इनके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कब जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए और कब से सक्रिय थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस एरिया में अभी भी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रखा हुआ है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ और कोई आतंकवादी छुपा ना हो। इसके साथ ही आज शाम को किश्तवाड़ के छात्रु इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक मुठभेड़ शुरू हुई। ये मुठभेड़ कुछ समय तक चली जिसके दौरान एक आतंकवादी मारा गया जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। हमारे सूत्रों के मुताबिक आर्मी के स्पेशल कमांडोज, पैरा कमांडोज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुलिस के स्पेशल एक एलीट यूनिट है, एंटी टेरर ऑपरेशंस कंडक्ट करता है, उन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जब उनको एक जानकारी मिली कि कुछ आतंकवादी इस छात्रु इलाके में पनाह लिए हुए हैं। गौरतलब है कि किश्तवाड़ में कई दिनों से ऑपरेशन तराशी चल रहा है, तकरीबन 16-17 दिनों से ऑपरेशन तराशी चल रहा है। ये ऑपरेशन तराशी जनवरी 18 के बाद सुरक्षा बलों ने लॉन्च किया ताकि ये आतंकवादी जो वहाँ शरण लिए हुए हैं, जंगल में रह रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इनको मार दिया जाए। जनवरी 18 को जब सुरक्षा बलों की एक टीम, पुलिस और आर्मी की एक टीम ने सोनर गांव का मुहासरा किया और वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया और जो ही सुरक्षा बल इन आतंकवादियों के हाइडआउट के करीब पहुंचे तो वहां छुपे 2 से 3 आधिकारिक तौर पर ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि 2 थे या 3 थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार 3 जैश के आतंकी थे जिन्होंने सुरक्षा बलों पर पहले ग्रेनेड दागे और फिर ज़ोरदार फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम से कम 8 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। दूसरे दिन एक सुरक्षाकर्मी जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह था वो दम तोड़ बैठा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया और उन्हें तलाशने के लिए एक
मैसिव स्केल पर एक एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके दौरान सुरक्षा बलों ने इसी सानरू विलेज से थोड़ा दूर एक हाइडआउट बस किया, जहां से भारी मिकदार में राशन, गैस, मैगी के पैकेट, सब्ज़ी, चावल, दाल वगैरह वो ज़ब्त किया। और ये हाइडआउट जो था कोई 9,000 की फीट की ऊंचाई पे था और कंक्रीट पत्थरों से बना हुआ था, जो सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने लगातार इन 3 जैश के आतंकवादियों को तलाश करने की मुहिम शुरू की और जनवरी 22 को दूसरी बार सुरक्षा बलों और इन आतंकवादियों का आमना सामना मलीदना टॉप एरिया में हुआ। ये भी एक जंगल का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जहां इन आतंकवादियों ने शरण ली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन ये आतंकवादी जो जैश के 3 आतंकवादी बताए जाते हैं, सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद जनवरी 25 को एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों का सामना हुआ जंसीर कंडीवार एरिया में, जो छात्रों में ही पड़ता है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके बाद जनवरी 30 को भी डोलगाम फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक झड़प हुई और जिसमें 3 सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए। ये 3 आतंकवादियों का जो ग्रोह है, अभी तक पिछले 16-17 दिनों में कम से कम 10 सुरक्षा कर्मियों को जख्मी कर चुका है, जबकि इनकी वजह से एक जवान शहीद हुआ है, जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह है। सुरक्षा बल पिछले जनवरी 18 से लगातार ऑपरेशन तराशी अंजाम दे रहे हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ताकि ये तीनों के तीनों जैश के आतंकी मारे जाए। ये सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये आतंकवादी किश्तवाड़ से जुड़े जो भी ज़िले हैं, चाहे श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा, कश्मीर घाटी से जुड़ा अनंतनाग ज़िला हो या शोपियां ज़िला हो, वहाँ की तरफ भागने में कामयाब ना हो जाए, या उधमपुर या डोडा डिस्ट्रिक्ट्स जो जम्मू क्षेत्र से मिलते हैं किश्तवाड़ से, वहाँ भी भागने में कामयाब ना हो जाए। ओवरऑल देखा जाए तो सुरक्षा बल काफ़ी सतर्कता से और काफ़ी एक विग्रस कैंपेन है इन आतंकवादियों के खिलाफ पूरे जम्मू क्षेत्र में, चाहे चिनाब वैली का डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, हर किसी जगह एक आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जंग छिड़ी है जम्मू क्षेत्र में। और इस एंटी टेरर कैंपेन में चाहे पुलिस हो, आर्मी हो और सीआरपीएफ हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि इन जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ते हुए देखकर पिछले ही महीने यूनियन होम सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने जम्मू का दौरा किया और सुरक्षा बलों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाए और आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से जड़ से निकाला जाए। आतंकवादियों के खिलाफ ये सुरक्षा बलों का ये प्रयास, ये एक्शन जारी है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। पिछले हफ्ते कठुआ ज़िले में सुरक्षा बलों ने जैश के एक कमांडर अबू उस्मान या अबू माविया को भी एक झड़प के दौरान मार गिराया। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसके बाद भी इस आतंकवादी को मारने के बाद भी एरिया में सिक्योरिटी ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन जारी रखा, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए इस आतंकवादी कमांडर के सहयोगी कहीं भागने में कामयाब ना हुए हो। वहीं दूसरी ओर किश्तवाड़ में भी अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक आतंकवादी मारा गया है जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है, अभी ऑपरेशन प्रोग्रेस में है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरे में लेकर आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी रखा है, ताकि ये देखा जाए कि ये आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब ना हो। हमारे पास ये भी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, ना ही आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि कर रहा है कि क्या ये वही आतंकवादी है जो जनवरी 18 से सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा दे रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ी और इंतज़ार करना पड़ेगा और आधिकारिक तौर पर उनकी आधिकारिक ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.